कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निष्काम भक्ति ही मुझ तक पहुंचने का सरल मार्ग है। राधे राधे। जय स्वामित्व। मैं नीतू पांडे ट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान स्वयं समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन दुखों का सागर है। बिना दुख पाए वह किसी भी कल्याण रूपी कार्य को नहीं कर सकता है, और जब तक मनुष्य दुख के गर्त में नहीं डूबता है तब तक वह ईश्वर को भी याद नहीं करता है। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग ही मेरी भक्ति करते हैं, और पुण्यात्मा ही मेरी सेवा कर सकते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसके अलावे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग सकाम से यानी कि इच्छा रख कर मनोकामना वाली पूजा करते हैं। यानी कि जब भी मेरी पूजा करेंगे अपनी मनोकामना पास में रख देंगे और कहेंगे कि हे प्रभु मेरा ये कार्य कर दीजिए तो मैं इतना भोग चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, किसी भी रूप में मैं भजा जा सकता हूँ। लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे बलि देना। बलि देने की प्रथा मनोकामना पूर्ति को लेकर की जाती है, जबकि मैं तो किसी की बलि लेना भी नहीं चाहता हूँ, किसी भी रूप में, चाहे वो भैरव हो या भगवती काली। मैं किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की बलि नहीं लेता हूँ। लेकिन मनुष्य इतना मतलबी है, इतना स्वार्थी है कि वह अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भगवान फिर समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैंने कभी नहीं कहा है कि अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मुझे कुछ भोग अर्पित करो। जो लोग मेरी सकाम भक्ति करते हैं, मैं उनकी मनोकामना पूर्ण तो कर देता हूँ, पर उनके साथ रह नहीं सकता हूँ। लेकिन जो लोग मेरी निष्काम भक्ति करते हैं, जो काम इच्छा से रहित, जिनकी कोई मनोकामना नहीं होती है और केवल वो मेरी भक्ति करते हैं और अपना जीवन यापन सरल तरीके से करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें दुख विपत्ति आ जाने पर भी अपने आप को मुझे सौंप कर रखते हैं, ताकि जो होगा उसी में सब देखा जाएगा, ईश्वर हमारा कल्याण कर देंगे, और मुझ पर पूरा विश्वास रखता है। ऐसे लोगों का मैं अंत में कल्याण ही कर देता हूँ। इन्हीं लोगों के साथ मैं रहता हूँ। ऐसे ही लोग मुझे जब भजते हैं तो मैं इनके लिए अपनी करुणा दिखाता हूँ, दया दिखाता हूँ, और इनके साथ रहकर इनके दुख के भागों में इन्हें निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि वह अपने दुखी भाग से जीवन में किसी भी तरह से निकल जाए और मुझ तक पूर्ण रूप से पहुंच जाए। लेकिन जो लोग दिखावटी जीवन जीते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, मनोकामना से भक्ति करते हैं, वो लोग मेरी भक्ति करके भी मेरे भक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो मनोकामना से ही मेरी भक्ति करते हैं। चतुर्विद्याम भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृतिन कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते रहते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है यानी इच्छा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान हो चुका है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं कहलाते हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षा यानी कि अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, बिना काम के होती है, बिना मनोकामना के होती है, और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। वो भगवान से कुछ नहीं चाहता है। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूल्येन कृष्णशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं कि मनोकामना को हटाकर केवल मेरी शुद्ध भक्ति करे और कोई मनोकामना ना रखे, मुझे अपना सब कुछ अर्पण समर्पण कर दे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्ति हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि जो लोग
मतलबी होते हैं ना, जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के होता है। वो केवल भोग विलास में लिप्त रहते हैं और भगवान को तभी याद करते हैं जब उनकी जरूरत होती है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही शुद्ध भक्ति करता हो, उनकी ऑरा में आकर, यानी कि उनकी ऊर्जा शक्ति में आकर ये लोग भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, निराश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, तो वह भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं। मतलब मैं यहाँ बता दूं कि कोई व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, अगर उसकी संतान मर रही हो और वह अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है और भगवान उसके संतान को जीवित कर देते हैं, तो वह व्यक्ति परमात्मा को अपने आप को समर्पित करके उनकी भक्ति में लग जाता है। ये भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और अगर किसी की संतान न हो रही हो या फिर कुछ ऐसी बात हो गई हो जो कि ईश्वर के अलावा और कोई न कर सकता हो, मनुष्य के लिए बस की बात ना हो, तब ईश्वर उसे पूर्ण कर देते हैं। तो वह व्यक्ति ईश्वर को अपने आप को अर्पित और समर्पित करके उनमें ही संलग्न हो जाता है। तो यह भी भटकाव के मार्ग से ईश्वर के मार्ग में पहुंच जाते हैं। भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें इन चीजों का लालच नहीं रहता है। और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार लेना देना नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती है, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। मतलब वो 4 किताबें पढ़ लेते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन वो ईश्वर के शुद्ध भक्त नहीं होते हैं और ना ही वो ईश्वर को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर से प्रेम और ईश्वर की भक्ति करनी जरूरी है। जिस मनुष्य को ईश्वर से प्रेम हो जाता है और ईश्वर की भक्ति में संलग्न हो जाता है, वही ईश्वर को जान पाता है। ईश्वर सब कुछ है, उनके बिना कोई भी सृष्टि में कोई कुछ नहीं कर सकता है। 4 लाख मनुष्य योनि का जीवन बिताने के बाद अधोगत से मनुष्य ब्राह्मण योनि को प्राप्त होता है, तब जाकर उसे मुक्ति मिलती है। मुक्ति के मार्ग को फिर से प्रशस्त करने के लिए फिर से ब्राह्मण की योनि में जाता है, तब उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष पाने के लिए भी कोई सरल मार्ग नहीं है, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके मनुष्य मोक्ष के मार्ग को पहुंचता है। मोक्ष इसलिए कि हम सबके भीतर में भगवान विष्णु की नाभि में ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जब एकदम प्योर, शुद्ध हो जाती है, एकदम शुद्ध, जो जिसमें कि कोई पाप ना हो, तब भगवान इस ऊर्जा को लेने के लिए लालायित रहते हैं कि तुमने मेरे लिए ऐसा कर्म किया है, तो तुम मेरे अंदर आकर समाहित हो जाओ। और ईश्वर उसे इस जीवन से उबार देते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए शांत कर देते हैं, ताकि वह भगवान में विलीन हो सके। और जब जब भगवान को अपने उस भक्त की आवश्यकता होती है, तो पुनः उस मोक्ष वाले भक्त को भी वापस भेज देते हैं इस पृथ्वी पर धर्म का संचार करने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए। इस तरह से मनुष्य शुद्ध भक्ति की अवस्था के पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है, तब जाकर मनुष्य शुद्ध भक्ति कर पाता है। ये हम सब जानते हैं कि भगवान के बिना किसी की नैया पार नहीं लग सकती है। ईश्वर ही हैं जो सृष्टि बनाते और बिगाड़ते हैं। हम सब बस स्वप्न लोक की तरह इस माया में घुसे रह जाते हैं, और जब इस माया से परे होकर हम निकलते हैं, तो हमें पता चलता है कि न कोई भाई है, न बंधु है, न परिवार है, न कोई संतान है, न ही धन है, न ऐश्वर्य है, न जमीन है, न जायदाद है, क्योंकि यह तो अभी मिला है और उसके बाद यह किसी और के पास जाएगा। यानी धन ही तो है जो हमेशा वितरित होते रहती है, आने वाली पीढ़ी इसका भोग करती है। इस तरह से ये कथा यहीं संपन्न होती है। भगवान को जानने के लिए भगवान को अपने आप को अर्पित और समर्पित कर ही देना चाहिए। मनुष्य के लिए यही कल्याणकारक सब कुछ